हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि किसी भी प्रोडक्ट की हम कॉस्ट किस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमने डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन हम करते हैं। थोड़ा ओवरव्यू हमने उस वीडियो पे लिया था। आई थिंक आपको उसमें से कुछ चीजें याद होंगी, जैसे कि मैंने उसमें एक चीज बताई थी आपको, मटेरियल। आपको मैंने उसमें बताया था लेबर। आपको मैंने उसमें एक्सपेंसेस के बारे में बताया था। आपको मैंने ये तीनों चीजें ऐड करने के बाद में आपको मैंने ये भी बताया था कि ओवरहेड्स कुछ लगते हैं। अब ओवरहेड्स मतलब जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्ट जाता है तो फैक्ट्री में उसे क्या कॉस्ट लगती है बनाने में, ठीक है, तो वो हमने चीजें ऐड करके उसके बाद में उसमें कुछ बेचने के खर्चे लगे यानी सेलिंग खर्चे लगते हैं। वो भी चीजें हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग ओवरहेड के नाम से उसको बोलते हैं, ऐड करके हमने उसका निकाला था क्या, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में हमने जोड़ दिया था प्रॉफिट को। प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हमारे आ जाता था सेल प्राइस, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें याद आ रही होंगी। तो इन जब ये सारी चीजें आपको अगर याद है तो अब मैं आगे थोड़ा बढ़ाने से पहले वीडियो को एक चीज आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा उसमें बात करूंगा कि मटेरियल कॉस्टिंग एक्चुअली क्या होती है। अब इस मटेरियल कॉस्टिंग को रिलेट करते हैं हम इस मटेरियल से रिलेट आप कैसे करेंगे। जैसे आप इस मटेरियल को, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने से पहले कहीं ना कहीं से तो परचेज करेंगे। विदाउट परचेज आप कैसे प्रोडक्ट को बना सकते हैं, क्योंकि ये सबसे प्राइमरी सोर्स होता है प्रोडक्ट को बनाने का, ठीक है। तो बिना मटेरियल के किसी प्रोडक्ट को बनाया नहीं जाता। अब आप ये भी जानते हो कि सबसे पहले कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं या कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मटेरियल परचेज करना पड़ता है। अब मटेरियल परचेज करना पड़ता है तो मटेरियल को परचेज करने के लिए कहीं ना कहीं आप शॉप पे जाएंगे या कंपनी में जाएंगे या कहीं ना कहीं आप मटेरियल को परचेज करने के लिए जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट का मटेरियल परचेज कर लें। एक मटेरियल का परचेज करने में इतना ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी कि आप कहीं ना कहीं उसको एक प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे तो वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि भैया मैं कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट मटेरियल जो कि परचेज करूं कि मेरी कॉस्ट जो की है वो मिनिमम हो जाए। अब कॉस्टिंग हम कर रहे हैं यानी कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे तो उसमें यही तो हम लोग देखते हैं कि हम कम से कम कितनी कॉस्ट को कर पाए, ठीक है। तो इस मटेरियल चैप्टर में एक चीज हम ये पढ़ेंगे कि हम कितनी क्वांटिटी एक बार में मंगाए जिससे कि हमारी कॉस्ट जो कि वो मिनिमम पड़े, ठीक है। अब मिनिमम हम कितनी मंगाए उसके लिए हमारे पास कॉस्टिंग में एक दिया गया है, टोटली कह सकते हो एक तरह से डेफिनेशन, एक आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक चीज बताई गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें यह बताता है कि एक बार में हम कितनी क्वांटिटी मटेरियल मंगाएं जिससे कि हमारी कॉस्ट मिनिमम पड़े, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगली बात करूं मैं तो आप मटेरियल आपने परचेज कर लिया, मटेरियल आपने परचेज कर लिया। मटेरियल परचेज करने के बाद में आप कहीं ना कहीं ये भी तो है कि आप मटेरियल मंगवा लिए, मंगवाने के बाद में आप फैक्ट्री में कितनी क्वांटिटी में एक बार भेजें या कितने रुपए का भेजें, ये भी चीजें हमको कहीं ना कहीं देखनी पड़ती हैं। जैसे आपने क्या किया, एक बार में मंगाया मटेरियल, ठीक है, तो आपको करंट टाइम पे 100 रुपए का वही मटेरियल पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपने दोबारा मंगवाया मटेरियल, वो थोड़ा महंगाई बढ़ गई तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो महंगा हो गया। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भैया मैं पहले महंगा वाला बेच के काम चलाऊं, मतलब निकालूं, उसकी कॉस्ट रिकवर करूं या फिर सस्ते वाले की, ये भी चीज हम कहीं ना कहीं इसमें पढ़ेंगे। इसके लिए कई सारे मेथड हैं हमारे, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, ये कई सारे मेथड है, इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि मटेरियल को कितनी क्वांटिटी मंगाई, मटेरियल की कितनी क्वांटिटी मंगाई जी एक बार में जो कि हमारी कॉस्ट मिनिमम पड़े। तो एक सेकंड में रफ कर दो, उसके बाद में आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला एक बताता हूँ। फॉर्मूला एक ये है इकोनॉमिक, इसको शॉर्ट फॉर्म में EOQ लिखा जाता है, ठीक।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईओक्यू लिखा जाता है। अब ईओक्यू को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारा, जो कि रूट 2AO अपॉन सी, रूट 2AO अपॉन सी। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, रूट 2AOC। ठीक है, अब ये ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि एक साल में आपको लगभग आप अप्रोक्सीमेटली कितना मटेरियल जो कि खपत कर डालते हैं, वो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर ए में लिखना होता है। वो आपका होता है ए, यानी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी होती है। ठीक, अब ओ मतलब क्या होता है? ओ मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है भैया? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि आप जैसे एक ऑर्डर करते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ सीतापुर से आप लखनऊ से प्रोडक्ट मंगाते हैं, मटेरियल मंगाते हैं, तो आपको सीतापुर से लखनऊ आने और जाने में एक बार में कितनी कॉस्ट आती है, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में हमारा आता है। ठीक है, वो हमारा आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट में। अब नेक्स्ट होती है हमारी सी। अब बची सी का मतलब क्या है? यहाँ पे सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। सी का मतलब यहाँ पे है हमारा कैरिंग कॉस्ट है। सी का मतलब यहाँ पे है कैरिंग कॉस्ट है। अब कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है, जैसे आपने एक बार में ऑर्डर किया 500 केजी मटेरियल का। ठीक है, आपने जब 500 केजी मटेरियल का आपने एक बार में ऑर्डर किया, तो आप कहीं ना कहीं एकदम से तो मटेरियल आया और डायरेक्टली ऐसा तो नहीं फैक्ट्री में बेच कर आप अब उसको बनवा लें पूरा एकदम से तो नहीं कर सकते। जब आप एकदम से नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसको रखना भी पड़ेगा। अब उसको रखना पड़ेगा। अब आप ये भी जानते हैं कि कभी कभी जब ज्यादा स्टॉक होता है तो हम उसका इंश्योरेंस भी करा लेते हैं, यानी मटेरियल जब ज्यादा होता है हमारे पास में तो हमको उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। उसको रख रखाव के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो वो सारे खर्चे जो हमारे किसमें इंक्लूड होते हैं, वो होते हैं हमारे कैरिंग कॉस्ट में। ओके, तो अब पर यूनिट को कैरी करने के लिए, यानी कि रख रखाव के लिए कितनी कॉस्ट आती है, वो हमारी कैरिंग कॉस्ट पे इंक्लूड की जाती है। आप इतना नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं, तब आपकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये फॉर्मूला मैं लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। मान लीजिए आपकी एनुअल डिमांड जो की है वो 5000 यूनिट की है। 5000 यूनिट की है। ओके, या 5000 केजी मान लीजिए, 5000 केजी, यानी कि आप पूरे साल भर में 5000 केजी खपत कर पा रहे हैं। ठीक, अब 5000 केजी आपको मंगाना है पूरे साल भर का, लेकिन कितनी कितनी क्वांटिटी का हम मंगाए भैया, कितने कितने किलो के हमारा कम से कम कॉस्ट पड़े। ठीक है, और नेक्स्ट मान लीजिए एक बार ऑर्डर करने के लिए हमें मान लो 500 रुपए खर्चा करना पड़ता है। 500 रुपए एक बार के सिर्फ पर ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। पर ऑर्डर करने के लिए हमें कितना 500 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी लगती है। ठीक, अब नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो कैरिंग कॉस्ट मान लीजिए मेरी 2 रुपए पर यूनिट आती है, यानी कि हम पर यूनिट पे कैरी करने के लिए हमारे 2 रुपए कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतना समझ में आ रहा है तो अब इस फॉर्मूले में इसको डाल दो। ये फॉर्मूला हमारा जो कि है क्या है, ईओक्यू का 2 रूट 2AO अपॉन सी। रूट हम खींच लिए 2, ए हमारे कितनी है 5000 केजी सॉरी, इंटू का 500 रुपए हमारे एक बार में कॉस्ट आती है, और हम
को मल्टीप्लाई किससे करें, 2 रुपए पर यूनिट, जो कि हमारी कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लीजिए। इतना तो कर ही लेंगे ना। हाँ, इतना करने के बाद में अगर जो आंसर इसका आया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिसका सही है मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ आने के बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। जैसे यहाँ पे अब मान लीजिए 5000 क्वांटिटी ना होके आपके पास मान लीजिए 2000 आपको केजी मंगवाना है अब हर साल में। ठीक है, और आपकी कैरिंग कॉस्ट मान लीजिए यहाँ पे 200 रुपए की पड़ रही। ठीक, अभी आप इस क्वेश्चन को करके करिए और करने के बाद में इसका भी जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप इतना समझ गए होंगे कि एक बार में हम कितने केजी का मटेरियल मंगाएं कि हमारी कॉस्ट मिनिमम पड़े। अब ये कहेंगे भैया आप हमें प्रूफ करके दिखाइए, हम कैसे मान लें कि एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमें कम से कम ही कह सकते हो कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है। तो रुको भाई, मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अब हम आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। छोटा सा नहीं कर सकते, थोड़ा बड़ा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम छोटा लेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मतलब हम आपको समझा नहीं पाएंगे। तो सबसे मान लीजिए दो हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, एक कंपनी है, ठीक, AB लिमिटेड कंपनी है। AB लिमिटेड कंपनी क्या करती है, एक हम EOQ वाला ये वाला रखते हैं। ठीक, और ये कह सकते हो बिना EOQ, विदाउट EOQ। ओके, ये विद EOQ है और ये विदाउट वाला है। ठीक, अब एनुअल डिमांड दोनों की AB लिमिटेड की कितनी है, मान लीजिए 4000 केजी। ठीक, 4000 केजी हमारी एनुअल डिमांड है इसकी। ओके, एनुअल डिमांड AB लिमिटेड कंपनी की जो की है 4000 केजी है पर। ठीक है, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो की है दोनों की सेम है। ठीक, दोनों की सेम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी दोनों की सेम है। कितनी हम ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लेते हैं यहाँ पे 50 रुपए। ठीक, 50 रुपए पर ऑर्डर। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी हो जाती, मान लीजिए हम मान लेते हैं 1 रुपए हमारी कैरिंग कॉस्ट पड़ती है। ठीक, 1 रुपए कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट में 50 रुपए पर ऑर्डर, और प्लस 4000 जो कि हमारा केजी हमें हर साल में मंगाना पड़ता है। अब ये EOQ को फॉलो नहीं करेंगे, ये कहेंगे भैया हम ना 2-2 हजार करके मंगाएंगे, हमको ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो नहीं करनी। ठीक है, हम 2-2 हजार करके मंगाएंगे, हमारी कॉस्ट देखते हैं हम कितनी आएगी। अब हम जब ये 2-2 हजार करके मंगा रहे हैं, ठीक है, 2-2 हजार करके मान लो ये 2000 केजी मंगाए एक बार में, इनका ऑर्डर साइज कितना होगा, मतलब 4000 इनको मंगाना है, लेकिन ये 2-2 हजार करके 2 बार में साल में मंगा लेते हैं, यानी कि 6-6 महीने में, और इनका काम खत्म। ठीक है, अब इनका काम खत्म, इनका मटेरियल आ गया, मटेरियल आ जाने के बाद में इनका काम खत्म। अब इनकी कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। मान लो जैसे हमने मटेरियल को मंगवाया, ठीक है, हमें टोटली कितना मंगाना है, 4000। ठीक है, और 1 किलो सॉरी हमने प्राइस नहीं बताया कि पर केजी कितना पड़ता है। ठीक है, तो पर केजी मान लो हम 1 रुपए ही मान लेते हैं, पर केजी हमारा मटेरियल 1 रुपए है, पर केजी मटेरियल जो कि हमारा 1 रुपए पड़ रहा है, तो हम 4000 इंटू 1 ये कितना हमारा आ गया, 4000। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। 4000 केजी हमें मंगवाना है, 1 रुपए के हिसाब से हमने मंगवाया, कितने रुपए का मटेरियल सिर्फ हमारा, यानी कि हम जिस कंपनी से मटेरियल खरीद रहे हैं या किसी फर्म से या दुकान से खरीद रहे हैं, उसको हम 4000 रुपए भैया पेमेंट कर दिए। ठीक, अब आप कहेंगे कि भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तो निकालनी है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का एक खुद का फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूले को बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे आप हैं, ठीक है, आपको 4000 साल में मंगाना है। ठीक, 4000 एक साल में मंगाना है, आपने एक बार में 2-2 हजार करके 2 बार में मंगवा लिया। कितने ऑर्डर आपने दिए साल में, 2 बार दिया, 2 बार ऑर्डर दिया ना, 6-6 महीने पे मतलब 2 ऑर्डर दिए। 2 ऑर्डर आप देख लीजिए, 2 ऑर्डर आपने हाँ यहाँ पे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख लेते हैं, मतलब ऑर्डर करने की कॉस्ट,
कितनी हमारी पड़ी, 2 ऑर्डर हमने किए साल में, यानी 2-2 हजार करके हमने मंगा लिए। रिमेनिंग आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए। 50 रुपए टोटली कितना हमारा हो गया, 50 दूनी 100, 100 रुपए हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ गई। ठीक, अब कैरी कॉस्ट पर यूनिट को कैरी करने के लिए 1 रुपया हमारा खर्चा होता है, राइट। आपने एक बार में मंगाया कितना, 2000। आपने एक बार में मंगाया कितना, 2000, यानी कि 2000 हमें कैरी करना पड़ता होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई तुरंत यूज करना पड़ता होगा। तो 2000 कैरी करने के लिए इसका एक फॉर्मूला है कैरी कॉस्ट का, 1/2 इंटू का ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज यानी यहाँ पे कितना है, 2000 ऑर्डर साइज है। ये फॉर्मूला मैं अभी कैरी कॉस्ट का आपको लिखवा दूंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का, मटेरियल का, सबका फॉर्मूला मैं अलग अलग लिखवा दूंगा आपको इंडिविजुअली, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा एग्जांपल समझ लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आने लगेगा कि अरे हाँ भैया इतना भी होता है क्या। तो कैरी कॉस्ट हमारी 1/2 इंटू ऑर्डर साइज, इसका फॉर्मूला होता है, इंटू की कैरी कॉस्ट हमारी बढ़ कितनी रही पर यूनिट, 1 रुपए। आप इसको आप कट्टा पिट्टा कर लीजिए, आप देखेंगे 1000 रुपए इसकी आ जाएगी कॉस्ट, क्योंकि 2 इकन्ना 2 यानी 1000, ठीक है। इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं, 1000 रुपए हमारी ये कैरिंग कॉस्ट पड़ रही है। टोटल इसको ऐड कर लो कितना आ रहा है हमको बताओ, ये 5100 रुपए, 5100 रुपए हमारी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। एक बार में अगर हम 2-2 हजार करके मंगाते हैं पूरे साल में, तो हमें कितना रुपए खर्चा करना पड़ता है, 5100 रुपए। अब हम बात करते हैं ईओपी को फॉलो करके अगर हम मंगवाते हैं तो कितनी कॉस्ट हमें पड़ेगी, अभी आपको दिखाते हैं। तो हमें मंगवाना साल में कितना है, 4000, ठीक। ईओपी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा। ईओपी फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, 2AO/C, ठीक है। तो 2AO फॉर्मूला हम नहीं डायरेक्ट लिखते हैं, हम डायरेक्टली वही निकाल लेते हैं। 2 इंटू ए हमारा कितना है, 4000, और इंटू का ओ हमारा कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि 50 रुपए, और प्लस कैरिंग कॉस्ट हमारी 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके और हमें बताइए कितना पड़ेगा, जस्ट वेट। सॉरी, थोड़ा कैलकुलेटर मेरा नीचे रह गया था इसलिए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक बार में हम मंगाना, एक हमारा कितना है, 4000, ठीक है। और हमें एक बार में ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है, 50 रुपए, यानी कि टोटली हमारा 4 लाख हो गया। डिवाइड कर दो 1 से और इसको भागे कर दो, तो टोटली हमारा 632.45, यानी कि 632.45 इतना करके आ रहा है। लेकिन इसको राउंड ऑफ करके हम कर लेते हैं 633 केजी। एक बार में अगर हम 633 केजी हम मंगवाएं, तो अब हमारे ऑर्डर साइज हमारा कितना हो गया, 633, यानी कि 633 केजी अगर हम कर करके मंगवाएं साल भर में, तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी, ये हम थोड़ा निकालते हैं। तो मटेरियल हमें मंगवाना कितना है, 4000, राइट। हमारा मटेरियल पर केजी कितना है, 1 रुपए, 4000 रुपए, ये तो कोई डिफरेंस नहीं। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर के 4000 हमें मंगवाना है, 633 हम एक बार में मंगवाते हैं, तो 4000 हमें मंगवाना है, 633 करके हम मंगवाते हैं, तो टोटली 6.3192, यानी कि 6 से ज्यादा ऑर्डर हमें करने पड़ेंगे। 6 में तो आ नहीं पाएगा, तो यानी हम 7 ऑर्डर करेंगे तभी टोटल हमारे पास आ पाएगा। तो यानी हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, 7। अब 7 आप कैसे कहेंगे, तो आप एक बार में मंगवाते हैं 633, 4000 आपको मंगवाना है, 4000 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 633 से, आता है आपका 3.192 वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो आप 7 ऑर्डर करेंगे, एक ऑर्डर मंगवाने में कितना आपको लगता है खर्चा, 50 रुपए। तो 7 इंटू का 50, यानी कि कितने, 350 रुपए आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। अब कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने, तो नंबर ऑर्डर साइज कितना, यानी कि आप एक बार मंगाते कितना है, 633, इसका 1/2 इसका कर लेते हैं, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, कैरिंग कॉस्ट हमारी है 1 रुपए पर यूनिट, यानी कि 633 डिवाइड बाई 2 इंटू का ऑर्डर साइज हमारा कितना हो गया, यानी कि 316 रुपए 5 पैसे,
316.05 यानी कि 633 डिवाइड बाई 2, 316.05 हो गए। ठीक, तो आप देख लीजिए 4000 प्लस 350 और प्लस 316.5 यानी कि आपका यहाँ पे खर्चा आ रहा है 4666.5। यानी कि आप अगर ईओपी को फॉलो करते हैं तो आपकी कॉस्ट आ रही है कितनी, 4666.5। अगर आप ईओपी को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 5100 रुपए। यानी कि डिफरेंस कितना है, 400 यानी कि 5100 माइनस का 0.5 यानी कि 400 इतने रुपए का डिफरेंस हमारा है। तो आई होप कुछ चीजें आपको क्लियर हुई हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सबक है। और उसी में हम फॉर्मूले सारी चीजें इसके डीप में और समझेंगे। आज हम मटेरियल कॉस्ट में इतने करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना भाई।